नमस्कार साथियों। अष्टावक्र गीता जो कि हम समझने का प्रयास कर रहे थे साथ में, उसी गीता का एक सेंटेंस जो कि अष्टावक्र जी द्वारा जनक जी को कहा जाता है कि मुक्ति का मार्ग है, विषयों को विष की तरह त्याग दो। इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास कर रही हूँ और खुद भी थोड़ा और समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने ये क्वेश्चन किया था ये वीडियो सुनने के बाद कि विषय क्या है और विष क्या है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस सेंटेंस में अष्टावक्र के द्वारा कहा गया है, विषयों को विष की तरह त्याग दो। तो विषय मीन्स ऑब्जेक्ट और विष मीन्स जहर। क्या इसका ये मीनिंग है कि सारे चीजों को जहर की तरह त्याग दो? तब तो खाना भी त्याग दो, पानी भी त्याग दो, मतलब कपड़े पहनना, मतलब एवरीथिंग त्याग दो। इस सेंटेंस का ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसे हम अब थोड़ा विष से समझना शुरू करते हैं कि विष क्या है। विष मतलब जहर। और जहर क्या है? जहर दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, जहर सिर्फ अति का नाम होता है। नहीं तो सांप के जहर से भी दवा बनती है, और अति आप यदि भोजन कर ले तो भी आपकी मृत्यु हो सकती है। तो किसी के लिए सांप का जहर भी दवा हो जाता है और किसी के लिए सामान्य भोजन भी मृत्यु का कारण और जहर हो जाता है। तो यहाँ पे जो विषयों को विष की तरह त्यागे का तात्पर्य है कि विष मीन्स जहर की तरह विष को त्यागे, मीन्स किसी भी विषय में उलझे नहीं। जो जीवन चलाने के लिए आवश्यक है वो कार्य करते रहें, लेकिन विषयों को बिल्कुल उतना ही ले जितना दवा की तरह है। इस सेंटेंस का यदि दूसरा पहलू देखें जो कि हिडन है, मैसेज बिटवीन लाइन जिसे कहते हैं आप, जिसे मैं कई बार क्लासरूम में सिखाती भी हूँ कि जो आपने कहा उस बात में कुछ बात नहीं है, बात तो वो है जो आप कहना चाह रहे थे। तो यहाँ अष्टावक्र जी ने जो कहा, विषयों को विष की तरह त्यागो, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसके पीछे वो जो कहना चाह रहे हैं वो समझते हैं। विषयों को विष की तरह त्यागना, विषय मीन्स ऑब्जेक्ट या जीवन चलाने के लिए वो प्रत्येक वस्तु, उसे हम विषय कहते हैं, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों आदि के द्वारा अपने ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे हमारी चेतना में, हमारे मस्तिष्क में और हमारे शरीर में जगह, बॉडी के रूप में, फैट के रूप में, अलग अलग एनर्जी के रूप में जगह बनाती जाती है। ओके, अब दूसरा शब्द इसमें क्या है? विष। विष मीन्स जहर। तो यहाँ पे अष्टावक्र महोदय का कहना है कि जहर की तरह त्यागिए इसको। और जहर का क्या डेफिनेशन है? अति मीन्स बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं। भोजन करना है तो लिमिट में करेंगे, कुछ देख रहे हैं तो उसको आसक्त नहीं हो जाएंगे, बस एक दृष्टा भाव से सिंपली वो जैसा है वैसा देखने का प्रयास करेंगे। कुछ सुन रहे हैं तो अपने विचारों को थोपने की जगह वो जो कहा जा रहा है उसको सुनेंगे। ऐसे ही बहुत जो भी चीजें हम कर रहे हों उस चीज में हम मध्यम मार्ग अपनाएंगे, जो कि गौतम बुद्ध का भी मार्ग है, मध्यम मार्ग। और हमारे वेद भी, हमारे उपनिषद भी यही कहते हैं, अति सर्वर्थ वर्जित। बस यही है विषयों को विष की तरह त्यागना, मीन्स अति नहीं करना है, आपको मध्यम मार्ग अपनाना है और आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब मानव शरीर यदि ग्रहण किया है तो मानव शरीर के रूप में आपकी जो आवश्यकता है देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसे तो पूरी करनी ही है, लेकिन उससे आसक्त नहीं हो जाना है। नहीं तो बहुत संभावना है कि आसक्ति हो गई तो पुनर्जन्म के चक्कर में फंसते रहेंगे, और यदि इस तरह से फंसते रहे तो पेंडुलम की तरह पता नहीं जन्मों जन्म अरबों साल हम भटकते रहेंगे। तो ये जो आसक्ति है, अष्टावक्र का कहना है कि इस आसक्ति को त्यागिए,
विषयों में बिल्कुल इन्वॉल्व मत हो जाइए, उसे विष की तरह त्यागिए, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। इसमें एक हिडन मैसेज है कि उसे आवश्यकता के हिसाब से आप ग्रहण कीजिए। जैसे भोजन है, तो भोजन को यदि आप विष की तरह लेंगे तो अपने टेस्ट के हिसाब से और बॉडी से ज़्यादा लेंगे। लेकिन भोजन को यदि आवश्यकता के हिसाब से लिया जाए, दवा की तरह लिया जाए, तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग लेंगे और बिल्कुल जितने में आप हेल्दी रह सके, जितने में आप अच्छा जीवन जी सके, उतना ही लेंगे। इसे आप एक तरह से और समझ सकते हैं कि जैसे गाड़ी खरीदते हैं हम, वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स, हमारी बॉडी है और ये सारे विषय जो है ना, ये फ्यूल है। तो फ्यूल के बिना तो गाड़ी नहीं चल सकती है ना, लेकिन गाड़ी को कभी फ्यूल से आसक्ति तो नहीं होती है। फ्यूल है, एक साधन है गाड़ी चलाने के लिए, पर गाड़ी को तो मंजिल पे जाना है और फ्यूल साधन है, तो उसका उपयोग होता रहेगा जब तक उस गाड़ी का एग्जिस्टेंस रहेगा, राइट। तो यहाँ पे जो ये एक सेंटेंस है, विषयों को विष की तरह त्यागे, इसके अंदर एक हिडन सेंटेंस है कि विषयों का ग्रहण उतना ही करे जितना अमृत की तरह आपके लिए आवश्यक हो। अपने आप वो विष की तरह फिर नहीं होगा। मीन्स अति सर्वर्थ वर्जेत, ज्यादा सब कुछ बुरा है। अब इसमें इसे एक बार रिपीट करते हैं। एक शब्द विषय ऑब्जेक्ट, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से जो भी चीजें जाती है, या ह्यूमन बॉडी से बाहर जो भी भोजन है, जो भी ऑब्जेक्ट है, फिजिकल वर्ल्ड, वो सब विषय हैं। और दूसरा है विष की तरह त्यागना। सिर्फ त्यागना नहीं, आप त्याग देंगे तो आप बॉडी में ही नहीं रहेंगे, और जब आप मर ही जाएंगे तो समाधि और दृष्टा भाव आना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो मिली है ना, इसके अंदर हमारे साथ एक ऐसा डिवाइस मिला है, ब्रेन, जो कि बहुत आसान कर देती है इस बात को समझना कि हमारी ओरिजिन क्या है। बाकी सारी डिवाइस यदि हम लेंगे, कोई एनिमल ले लिया या हमारी सोल ने कोई वृक्ष ले लिया या कुछ भी, तो फिर से एक लंबा चक्कर लगेगा ह्यूमन डिवाइस तक आने तक। और यहाँ पे ही वो मशीन मिलती है। इसी डिवाइस के पास गॉड ने वो मशीन बनाई है कि रियलिटी को समझने की शक्ति हो। तो विषयों को विष की तरह त्यागना है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि विषयों को पूरा त्यागना है। आप खाना खाना बंद कर देंगे, कुछ समय बाद आपका भूखमरी से डेथ हो जाएगा, तो दृष्टा भाव और समाधि तो धरी रह जाएगी, ध्यान कहाँ लगेगा। आप भूखे रहे, प्यासे रहे और हम ध्यान की बातें करें तो आपका ध्यान भूख पे होगा, राइट। तो विषयों की जितनी आवश्यकता है उतना ग्रहण करना है, बस अति ग्रहण नहीं करना है। इस सेंटेंस के अंदर यही हिडन मैसेज है, विषयों को विष की तरह त्यागने का यही मतलब है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।